चलो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दो क्या था, 3 सवाल बता दिए। चौथा में आपका कह रहा है, चौथा सवाल में आपको कह रहा है क्या, थोड़ा सुनो। चौथा सवाल में बाबू आपको कह रहा है, रश्मि ने एक खिलौना 50 रुपया में खरीदा। रश्मि ने एक खिलौना कितना रुपया में खरीदा? 50 रुपया में खरीदा। बाद में उसे पसंद ना आने पर 40 रुपया में बेच दिया, तो रश्मि को कितना हानि हुआ? अच्छा ये बताओ, रश्मि जब बच्चा सब देखता होगा खिलौना लेते वक्त, चाहे फूट जाए, टूट जाए, फेंका जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लेते वक्त लेबे करबो हमरा नहीं देबी तब लेबो, आ वो लेते वक्त तो लेगा, मगर उसके बाद क्या करेगा? ले जाने के बाद में टूट जाए चाहे फूट जाए तो क्या हो गया? तो बुधियार था रश्मि ने क्या किया, उसने क्या किया, माने एक खिलौना का 50 रुपया में लिया और उसके बाद उसे पसंद नहीं आया तो फिर काटने लगना वो रोशनी है ना, तोरे जैसे होगा रोशनी तो अरे किरे तोरे जैसे चले रहे हैं। हाँ तो उस रोशनी क्या हो गया, फिर उसको क्या करना, रोना धोना चालू हो गया, नहीं हमको दूसरा चाहिए, इसको बेच दो। तो बेचारा क्या किया, अब तो उसको रोने धोने लगा होगा तो बेचा होगा, तो उसे 40 रुपया में बेच दिया। तो तुम लोग आराम से जान सकता है जो सीपी कितना हो गया चौथा में बाबू, सीपी कितना हो गया? 50 रुपया। सीपी कितना हो गया? 50 रुपया में। और एसपी 40 रुपया। कहता है रश्मि एक खिलौना, माने सीपी कितना हो गया? 50, और एसपी कितना में हो गया बाबू? 40 रुपया में। बेचारा तो और रुपया है, ये भी रुपया है। तो रश्मि को खिलौना नहीं हुआ तो तू कहता है इसमें कितना हानि हुआ? तो ऑटोमेटिक सुझाए रहा इसका एकदम हानि हुआ। तो हानि बराबर सूत्र लगा दो, हानि बराबर सूत्र क्या होगा? हानि बराबर सूत्र क्या होता है? हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब सीपी माने ने सेंट्रल पुलिस बुझिए, एसपी माने साहब बुझ रही, हमने बता दिया। इसके बाद कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बोला। तो सीपी कितना हो गया बाबू? 50। एसपी कितना हो गया? 40। तो ये दोनों में से कितना लॉस हो गया आपको? कितना हो गया? फिर -10 कहाँ से -10 होगा जो तू बोल रही है जी? कुट्टी कुट्टी काट वो बोली ना, सानी लगा के खिवा दे वो आती है कहाँ, समझ रहा? हाँ नहीं आदमी गधा कहीं का, नहीं तो तू खाएगा नहीं। चुप। अच्छा चलो, तो कितना लॉस हो गया? 10 रुपया का। क्या हो गया बुआ? रुपया बोलना, 10 रुपया का। इसको क्या हो गया? लॉस। टटकी बेचारा का लॉस ले गए, खिलौना से कहीं दिन खेल लेते। अरे हाँ, उसके बाद देखो पांचवा बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, पांचवा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, पांचवा नंबर दो। पांचवा कहता है 300 रुपया में खरीद कर लाई गई किसी वस्तु को 250 रुपया में बेच दी गई तो कुल हानि ज्ञात करिए। ये भी कोई सवाल है जी। खरीदा कितना है? 300 रुपया में खरीद के लाया तो क्या हो गया? इसको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 300 रुपया। कितना हो गया? 300 रुपया। रुपया लिखना, रुपया नहीं बोलना, 300 रुपया। और उसके बाद कितना रुपया में बेच दिया? अरे एसपी कितना रुपया? 250 रुपया में बेच दिया। ये भी जानता है इतना में, तो इसको ऑटोमेटिक तुम जानता है कितना रुपया का लॉस लग चुका है? 50 रुपया है। तो हानि बराबर सूत्र लगेगा ना, कोई दिक्कत है जी? हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 300। घटेगा कितना? 250 रुपया घटेगा बाबूआ। 250 रुपया घटेगा, उसमें क्या लगा देगा? 50 रुपया तोरा टटकियां आमदनी। चलो तीन तो लॉस लिख लो, 2 रुपया 50 रुपया। कोई दिक्कत? आप तो बनने में नहीं दिक्कत, सर नहीं बना, क्या था? कुछ था जहां सब्जेक्टिव किए के। अब एक सवाल जो है आपका, एक सवाल जो छठा है, कुछ ना कुछ बात है इसमें। कहता है तुझे में कुछ न कुछ बात है जिसे मैं जानना चाहता हूं, तो इस सवाल में कुछ न कुछ बात है, उसको जानो। आपका छठा नंबर सवाल है, ध्यान से सभी आदमी देखेगा। कहता है सुनो, एक आदमी ने 1.80 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडा खरीदा। एक तो बात है, 100 अंडा खरीदा। अंडे लाने के क्रम में रास्ते में उस आदमी को 10 रुपया खर्च हुआ। कितने हुआ? वही इससे पहले जो बताए थे, जो इतना रुपया में खरीदे था, मरम्मत में लग गया तो 10 रुपया खर्च हुआ और 20 अंडे फूट गया। अरे सुनना, एक तो 10 रुपया खर्च भी हुआ, अब 20 अंडों बेचारा का फूट गया। हाँ, शेष अंडे, अभी ठंडा के मौसम में अंडा खाने में बड़ी मजा आएगा ना। हाँ, तर के खाना, भुज के खाना खाता है, और अगर दो तोड़ दो। हाँ, कहता है 20 अंडा बेचारा का फूट भी गया और 10 रुपया खर्चो हो गया। वो तो रोता हुआ आता होगा रे, थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो रोते आएगा। ठीक है, कहता है शेष अंडों को उसने 2 रुपये
प्रति अंडे की दर से बेच दिया। बेचारा को जो फुट गया तो देखते हैं अब जेबी में पैसा समाप्त हो गया तो कनी मनी देखते हैं जो इससे बेचो को मुझे प्राप्त हो जाए तो 2 रुपये प्रति दर से बेच दिया। उस आदमी को कितना लाभ यहाँ नहीं हुआ। जो रे बेचारा कपर फटका ओरा तो इतना फूट गया तो लाभ कहाँ से होगा? जिसका फट गया वो लाभ कहाँ से होगा? हानि। वो तो टटका टटकी में बेचे दिया उतना में। तो एक बात तुमको मानना होगा, यहाँ पर पहली बातों को देखो। पहले इस देखो क्रय मूल्य माने यहाँ पर क्या किया, एक आदमी ने 1.80 प्रति अंडे की दर से 100 अंडा खरीदा। तो पहले 100 अंडा का दाम कितने देख लीजिए, 100 अंडा का दाम। तो ध्यान देखो क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ध्यान से देखेगा। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य जो निकालेगा तो तुमको कितना रुपये 1.80 रुपया की दर से खरीदा। कितना रुपया से दर से खरीदा और उसने कितना 100 अंडा खरीदा। तो इसको 100 से गुना करेगा आंख मूंद के। तो 100 से गुना करेगा तो तुम लोग कितना करेगा? इसको पॉइंट में है ऑटोमेटिक करेगा तो कितना हो जाएगा? गुना करना आता है ना दशमलव वाला? आता है तो कितना हो जाएगा? अरे 0 हीरो ने बनो रे। कितना होगा? हम इतना जानते हैं 180 होगा। अब तू लोग निकालेगा कितना होगा। मैं इतना जानता हूँ 180 होगा। कितना होगा? जिसको दशमलव वाला गुना नहीं आता है मैंने सिखाया नहीं। अब इसके बाद कहते हैं उसके लाने पे खर्च। लाने पर खर्च जो होगा बेचारा को वो 10 रुपया हो गया। कितना रुपया? 10 रुपया। 10 रुपया। हाँ अरे पूर्णांक के बाद 0 कट जाएगा है ना। अच्छा अब 10 रुपया हुआ तो आप कहेगा ना तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? तो ये किसमें जुटेगा? ये बना रे लाने में क्या लिखेगा यहाँ? कुल क्रय मूल्य। क्या लिखेगा? कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना होगा बाबू? 180 में से आंख मूंद के चुपचाप 10 रुपया जोड़ दबी तो 190 रुपया। तो वैसे ज्यादा नहीं जो तो चुपचाप देख लिए थे। हाँ ठीक है। उसके बाद कहता है फूट गए अंडों की संख्या 20। कहते हैं अब फूट गया अंडा वो 20 अंडा फूट गया। तो लिखेगा ना फूट गया अंडा। फूट नहीं गए गंडा भागले से चीज छोड़ा गंडा भागले फूट गए। तो फूट गया अंडा की संख्या कहते बाबू 20 गो। तो एक बात बताओ ये जो 20 गो अंडा था किसमें से फूट गया? 100 अंडा खरीदा उसी में से न फूट गया। 100 अंडा खरीदा था उसी में से न 20 गो गंडा हो गया। कही ना अंडा के नहीं छुई गंडा भा जेते। अंडा को बहुत आदमी कबूतर से पालता है जी, उसको छूने के लिए नहीं जाएगा। आप देखिए अलग से देखी था। हाँ छोटी नहीं देखी गंडा हो जाती। गंडा एक्चुअली ऐसा बात नहीं होता है। ठीक है वो एक्चुअली क्या होता है वो गर्म रहता है। और तुम जो है तुम्हारा हाथ एक्चुअली गंदा उंदा रहता है उसको छूने से उसमें अनेक कीटाणु लग जाता है। तो इसीलिए गंडा का साफ करेगा तो बच्चा रूप में करो। उसको गर्म रखना। अंडा का मतलब है उसको गर्म। देखता होगा एक पक्षी हो चाहे कोई भी हो अपने अंडे को हर वक्त सेकता है टाइम टू टाइम। कनी देर जनाना गेले तो कनी देर मर्द साहब आते, कनी देर मर्द साहब घूमे जेते, कनी देर जनाना साहब आते। ठीक है चल तो बाबू रे गंडा हो गया तो कितना में से गंडा हो गया? अब बच्चे अंडे की संख्या। अब लिखेगा मैं ऊपर लिख दूं ऊपर यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे लिखो अब बच्चे अंडे की संख्या बराबर बच्चे अंडे की संख्या कितना? एक समान सब मिल जाएगा। कितने बच्चा? 80 गो अंडा बचा। तो 80 गो अंडा अब बचा। कितना अंडा बचा? 80 अंडा बचा। अब कहता है अब जो है यहाँ पर कहा गया है 20 अंडे फूट गए। शेष अंडे को 2 रुपये प्रति दर से। तो शेष अंडा कहा तो शेष अंडा कितने बचा? 80। अब कहता है यहाँ पर थोड़ा देख लो शेष। तो शेष हमारा बचा तो देख लो अंडे अब सेलिंग प्राइस करेगा ना तो शेष मतलब कौन? शेष 80 को बचा। तो एसपी चुपचाप निकाल लो। एसपी 80 गुने 2 रुपये बेचारा धय बेचला। 80 दुना 160 रुपया में बेचला के। ऑटोमेटिक तुम देखता होगा कितना रुपया उसको खरीदने में पड़ गया। 190 रुपया पड़ गया था और बेचारा बेच दिया कितना रुपया में। अब तो कोनो दिक्कत नहीं छो। एसपी
विक्रय मूल्य लेते आए बोलो आ क्रय मूल्य लेते आए बोलो मैंने यहाँ पर ये विक्रय मूल्य कह सकता है ना, विक्रय मूल्य कह सकता है कितना, इतना हो गया। तो तुम जानता है ऑटोमेटिक जानता है इतना रुपया में खरीदा इतना में बेच दिया, हमको लाभ हुआ या हानि, तो यहाँ चुपचाप हानि बराबर लगा दो। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय, तो इसको सीपी माइनस एसपी। चुपचाप तो सीपी मेरा कितना 190 रुपया, एसपी मेरा कितना 160 रुपया, बचा कितना 30 रुपया बाबू बच ले, कोनो दिक्कत। ई बेचारा का क्या हुआ हानि, तब जाएगा सबके नानी गामी, ये हो गया हानि, हानि हुई 30 रुपया। अर्थात यहाँ पे कहेगा आदमी को हानि कितना हुआ 30 रुपया हुआ। कोई दिक्कत, ऑल द बेस्ट। आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, चुपचाप किसी को कहिएगा ना देख।